सारे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। एक बात कहना चाहता हूँ विकास दुबे के बारे में कि विकास दुबे दुर्यंत अपराधी था, मारा गया। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। सल्यूट करता हूँ मैं यूपी पुलिस को और सल्यूट करता हूँ एमपी पुलिस को जिन्होंने उसे पकड़ा। बहुत अच्छा हुआ। पर कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि अगर उसे उज्जैन से लेकर आए हैं, अगर रास्ते में अगर उसे भागना होता तो वो उज्जैन से भी भाग सकता था और चिल्लाकर ये ना कहता, अपने आप को सरेंडर ना करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है यार। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अगर उसे यूपी पुलिस एसटीएफ वाले सीधा पकड़ा था, पकड़ के तो उसे कानपुर अगर लेकर आते, उसका रिमांड लेते, उससे पूछताछ होती तो बहुत बड़े बड़े जो नेता थे उनकी पोल खुलती, इंस्पेक्टरों की पोल खोलती, तो सबकी पोल खुलती। और उनको कहीं ना कहीं डर था कि हमारी अगर पोल खुल गई तो हम भी पकड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर विकास दुबे का एनकाउंटर करा है तो जिन पुलिस वालों ने, एसओ ने उसका साथ दिया है, उनका भी एनकाउंटर करो, उनका भी करो यार एनकाउंटर। क्योंकि अगर वो, सबसे बड़ी गलती तो ये है उन इंस्पेक्टर की है, उन पुलिस वालों की है जिन्होंने उसको मुखबरी करी कि पुलिस आ रही है। उन एनकाउंटर उनका भी होना चाहिए और गलती बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो उन पुलिस वालों की है। अगर वो सूचना मुखबरी ना करते तो विकास दुबे छत पे चढ़ के अपनी बंदूकें लेके निशाना ना बनाता, ना आगे जेसीपी खड़ी करता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनका भी एनकाउंटर होने चाहिए। वो कैसे बचे हैं? तो योगी जी, बात यह है उन पुलिस वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर विकास दुबे अगर दुर्यंत अपराधी था तो उसको अगर मारा गया है वो, तो उनको भी मारना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर उसे मरना होता तो वो रास्ते, भागना होता तो वो रास्ते में भाग सकता था। एनकाउंटर ये सब करवाना, जो उसका रास्ते में एनकाउंटर हुआ है वो एनकाउंटर नेताओं ने करवाया है। उनको पता था कि हमारी काली पट्टी खुल जाएगी और हमारा जो चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है सर। बात यह है कि चलो अच्छा हुआ उसका एनकाउंटर हो गया, पर एनकाउंटर के पीछे जो बातें आ रही थी कि जिनका नकाब उतरना चाहिए था उनका भी उतरना चाहिए था। वो अब कैसे पता चलेगा कि कौन नेता उसके साथ मिला हुआ था, कौन गद्दार है, कौन सही है? ठीक है। और बात रही एनकाउंटर की, अगर उसे भागना होता तो वो उज्जैन से ही भागता, चिल्लाकर अपने आप को सरेंडर ना करता। गाड़ी पलटी जरूर, मानता हूं मैं, पर पलटने के बाद एक बात बताओ, इतने जो पुलिस वाले उसके अंदर बैठे थे, अगर वो जख्मी थे, इतनी उनको चोटें लगी हुई थी, तो फिर विकास दुबे को नहीं चोट लगी? वो कैसे सही निकल गया? ठीक है। और पलटी, जीप जो पलटी है वो इस तरीके से पलटी हुई है। ठीक है जी। जो इधर वाली खिड़कियां वो ऊपर है और बाकी जो खिड़की है बिल्कुल ऊपर है स्पार्ट। तो ये बात बताओ, अगर वो, मैंने एक पुलिस वाले को देखा है कि दूसरा पुलिस वाला उसे उठा के आगे की तरफ लेके जा रहा है कि वो घायल है। अगर पुलिस वाला घायल था तो विकास दुबे जो है वो कैसे बच गया? वो कैसे बच गया और वो निकल के कैसे आ गया? अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा है कि माउजर लेके उसका पिस्टल छीना। पिस्टल क्यों छीनता? क्योंकि जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उनके पास AK-47 थी, वो पिस्टल ना पकड़ता, वो AK-47 पकड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो इतना बड़ा अपराधी था तो उसके हाथ कैसे खुले? उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? ऐसे कैसे हो गया? भागता को, क्योंकि इनकाउंटर के डर से ही तो उसने सरेंडर किया। इनकाउंटर के डर से ही उसने सरेंडर किया। पर चलो सब बात छोड़ो, मर गया, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया। यूपी पुलिस को सल्यूट करता हूँ, औरों को भी करता हूँ, एमपी पुलिस को भी। पर बात यह है कि थोड़ी सी जल्दबाजी करी, क्योंकि अगर वो मरता ना तो सारे नेताओं का बेनकाब होते, जितने भी बीजेपी वाले जो हैं ये बेनकाब होते। बस ये कहना चाहता हूँ। पर जो पुलिस वालों ने मुखबरी करी है, सजा उनको भी योगी जी मिलनी चाहिए। बस सीधी बात ये है, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि दहशत उनके भी, कोई पुलिस वाला आगे जाके कोई मुखबरी ना करता। मुद्दा ये होता है कि इस मुद्दे की जड़ से जांच पड़ताल बिल्कुल CBI को देनी चाहिए। ये CBI को जांच आनी चाहिए, पूरे इंडिया को पता लगना चाहिए ये हुआ क्या है, पूरे इंडिया को पता लगना चाहिए। और जितने भी नेता फंड नेता जो ये बनो फिर रहे हैं, सब इन्हीं की कारस्तानी है। ये इंडिया को कहते हैं लूट लो, खसूट लो, हैं, इंडिया को मार लो, क्या क्या नहीं करवाते यार, सारा कुछ ये नेता ही करवाते हैं यार, सारा कुछ यही करवाते हैं, मरवाने वाले ये जितने भी वोट। अच्छा, फिर नेता उसका इस्तेमाल कर रहे थे, जब इलेक्शन आता था तो उसको हाथ में खुद हथियार देते थे कि हमारे लिए वोट इकट्ठा कर, लोगों को डरा धमका